अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की अपडेट गुड न्यूज़ के रूप में निकल करके आ रही है। बहुत से लोग कर रहे थे इस चीज़ का इंतज़ार कि वायलेटर्स जो कुवैत देश में हैं, उल्लंघन करता हैं, वाइट पासपोर्ट वाले ऑलरेडी हैं, उन सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। और इसका फ़ायदा अगर आप उठा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पूरी वीडियो को देखना और समझना ज़रूरी है। अगर आप कुवैत देश में 1 जनवरी 2020 से इकामा उल्लंघनकर्ता के रूप में कुवैत देश में हैं और बगैर अकामे के हैं, तो ऐसी दशा में आपको मैं आगे अपडेट में बताऊंगा कि क्या अपडेट निकल करके आ रही है, और अगर आपने आवेदन नहीं दिया तो आपके लिए क्या होगा, और अगर आप कुवैत देश में दोबारा रिटर्न आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, और जो इकामा आपका उल्लंघनकर्ता के रूप में है तो क्या जुर्माना वगैरह है, और कैसे जुर्माना दे करके अपने वतन आप वायलेटर्स के रूप में जा सकते हैं और फिर दोबारा आ भी सकते हैं। इसके अलावा कुवैत देश में रह रहे 1 जनवरी 2020 से पहले जितने भी उल्लंघन करता है, ये वीडियो को पूरा बगैर स्किप किए ज़रूर देखिएगा। और आगे हम समझते हैं क्या अपडेट आ रही है, मैं उसको पढ़ करके बताता हूँ, फिर उसके बारे में आपको बाकायदा समझाऊंगा। तो पूरा समझने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा अमाफा गल्फ न्यूज़ का न्यू चैनल है, तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए जानते हैं वायलेटर्स की क्या अपडेट निकल करके आ रही है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना जो कुवैत वायलेटर्स के रूप में अपडेट निकल करके आ रही है। ये कुवैत गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट से ली गई जानकारी है, जिन्होंने कई भाषाओं में इस चीज़ की जानकारी दी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, अरबी, बांग्ला भाषा। इसकी अपडेट का प्रूफ सिस्टम जो है मैं लास्ट में आप लोगों को दिखला दूंगा। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है, आप लोगों को जागरूक और एजुकेशन देना, जिनके माध्यम से आप लोगों का भला हो सके। चलिए जानते हैं आज की अपडेट। 1 जनवरी 2020 और उससे पहले के इकामा नियम के उल्लंघन करता, जी हाँ, कुवैत देश में अगर आप रहते हैं और आप 1 जनवरी 2020 से पहले उल्लंघनकर्ता के रूप में बगैर अकामे के काम कर रहे हैं या कुवैत देश में हैं, और आप इस पिछली अपडेट के आधार पर कुवैत देश से अपने वतन नहीं जा पाए, तो आप लोगों के लिए ये एक ऑप्शन है और इस डेट के अंतर्गत आप लोगों को आवेदन देना पड़ेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति इस देश में अपनी स्थिति में संशोधन करना चाहता है, उसके लिए इकामा मामलों के विशेष विभाग से दिनांक 1/12/2020 से 21/12/2020 तक संपर्क करें। जुर्माना की राशि का भुगतान करना ज़रूरी है ताकि उससे संबंधित नियमों और शर्तों के आधार पर उसे इकामा देने की तैयारी शुरू की जा सके। जो व्यक्ति इस देश में यानी कि उल्लंघनकर्ता के रूप में रह रहा है, उसके लिए यह है कि 1/12/2020 से 21/12/2020 तक जुर्माना देने के साथ साथ आवेदन कर सकता है। और इकामा अगर उसके पास नहीं है और अगर इकामा लेना चाहता है तो वो इकामे की प्रक्रिया को भी जान सकता है। इसके लिए आप लोगों को इकामा मामलों के विशेष विभाग से संपर्क करना पड़ेगा, और जो टाइमिंग आपको दी जा रही है, इस टाइमिंग के अंतर्गत ही आपको ये काम करना पड़ेगा। इसके अलावा ये टाइमिंग एक्सपायर हो जाती है, तो एक्सपायर होने के बाद बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, कब अपडेट आएगी। और अगर आप इस तारीख के अंतर्गत अगर शामिल नहीं होते हैं तो आप लोगों के लिए भी आगे क्या प्रावधान है, इसको भी चलिए समझ लेते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति देश छोड़ने की इच्छा रखता है, उसके लिए जुर्माना की राशि का भुगतान करना ज़रूरी है, और सफ़र का सूचना पत्र जारी होने के बाद इस अवधि में उसके लिए सफ़र करना आवश्यक होगा ताकि इस देश में उसकी दोबारा वापसी संभव हो सके। जी हाँ, अगर आप कुवैत देश में वायलेटर्स के उल्लंघनकर्ता के रूप में रह रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने देश वतन जाए और इस देश को छोड़ना चाहते हैं और फिर दूसरे अकामे यानी कि दूसरे वीज़ा के तहत आप कुवैत देश में एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको ऊपर बताई गई जानकारी के आधार पर उस डेट के अंतर्गत आवेदन कर देना है, और जो भी जुर्माना आपका होगा वो अदा करके आप जो है कुवैत देश से अपने वतन वापस लौट सकते हैं, और फिर आप किसी भी नए वीज़ा के तहत कुवैत देश में दोबारा एंट्री भी कर सकते हैं। इसके अलावा कौन से लोग एंट्री नहीं करेंगे, इसको भी चलिए हम समझ लेते हैं, और ये भी समझते हैं कि अगर हमने इस डेट के अंतर्गत एंट्री नहीं की तो क्या सिस्टम है और इसका क्या प्रावधान है।
जो उल्लंघनकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर अपनी स्थिति संशोधन के लिए आवेदन नहीं देता है, उसके खिलाफ सभी कानूनी उपाय इख्तियार किए जाएंगे, उसे देश से निकाल दिया जाएगा और उसे फिर से लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी हां, अगर आप कुवैत देश में उल्लंघनकर्ता के रूप में हैं तो आप ऊपर बताई गई 1/12/2020 से 21/12/2020 तक आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप घर जाना चाहते हैं उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, अगर रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी उसकी प्रक्रिया वहां पर आपको जाने के बाद मालूम होगी। और अगर आप इस अवधि के अलावा नहीं एंट्री करते, नहीं आवेदन करते और नहीं पहुंच पाते तो आपके खिलाफ जो है कानूनी प्रक्रिया होगी और उसके अलावा आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, आपको देश से निकाला भी जा सकता है और फिर कुवैत हमेशा के लिए आपके लिए बैन भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप कुवैत देश में वायलेटर्स के रूप में रह रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। सिर्फ आप लोगों को आवेदन करना है और इसके तहत आप अपने वतन पहुंच भी सकते हैं। इसके अलावा कुवैत देश में अगर आप वायलेटर्स के रूप में रह रहे हैं तो आप थोड़ा जल्दी करें और आप इन रूल्स को, इन नियमों को पढ़ लें और समझ लें। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर करिए। इसके अलावा आर्टिकल 14 के बारे में चलिए और कुछ समझ लेते हैं कि आर्टिकल 14 के तहत क्या सिस्टम है उसका और क्या प्रावधान है, क्या रूल्स है, जान लेते हैं। टेम्पररी अस्थायी रेजिडेंसी होल्डर्स अनुच्छेद 14 उन्हें दी गई इकामा की अवधि समाप्त होने से पहले अर्थात 30/11/2020 से पहले देश छोड़ना आवश्यक है या दिनांक 30/11/2020 से पहले इस संबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार निवास प्राप्त करके अपनी स्थिति को ठीक कर ले। तीसरे नंबर पर है टेम्पररी अस्थायी रेजिडेंसी होल्डर जो निर्धारित अवधि के भीतर अपनी स्थिति में संशोधन नहीं करता है वह विदेशी निवास कानून उल्लंघन के दंड के दायरे में आएगा और उसके खिलाफ सभी कानूनी उपाय इख्तियार किए जाएंगे। उसे देश से निकाल दिया जाएगा और उसे फिर से लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अपडेट के आधार पर अगर 1 जनवरी 2020 के पहले आप इकामा उल्लंघनकर्ता के रूप में कुवैत देश में रह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अपडेट और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए और इसका आप लोगों को फ़ायदा उठाना है। और इस डेट के अंतर्गत आप लोगों को ऑफिस में संपर्क करना है और संपर्क करने के बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, फोटोकॉपी हो, वो सब ले करके जाइए और जैसी प्रक्रिया होगी जुर्माने की या जो भी है उसे आप देखते हुए अपने देश, अपने वतन लौट सकते हैं। नहीं तो ये दोबारा अपडेट कब आएगी इसकी कोई ठिकाना नहीं। बहुत दिनों से इंतजार था इस अपडेट का, तो इस अपडेट के आधार पर आपको सभी तरह की जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल है दिल में तो आप ज़रूर कमेंट करिए। मुझे टाइम मिलते ही मैं आपके कमेंट का सही तरीके से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको ज़रूर जवाब दूंगा। जो होगा मुझसे मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, जय हिंद, जय भारत।